बारां जिले के अंता नगर से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री ब्राह्मणी माता का मंदिर क्षेत्र में आस्था का एक बड़ा केंद्र है। नवरात्र पर यहां बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और शायद ये देश का पहला ऐसा मंदिर है जहां माता की पीठ का पूजन किया जाता है। राजस्थान में यूं तो कई तीर्थ स्थान हैं, लेकिन सोरसन का तीर्थ स्थलों में खास स्थान है। तो चलिए आज आपको बताते हैं ब्राह्मणी माता के बारे में इस रिपोर्ट के जरिए। बारां के सोरसन में ब्राह्मणी माता का प्राकट्य लगभग 700 साल पहले हुआ था। ये मंदिर पुराने किले में स्थित है और चारों ओर से ऊंचे परखोटे से घिरा हुआ है। इसे गुफा मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के 3 प्रवेश द्वारों में से 2 द्वार कलात्मक है। परिसर के मध्य में देवी का मंदिर स्थित है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार की चौखट 5 गुना 7 के आकार की है, लेकिन प्रवेश मार्ग 2.5 फीट का ही है। इसमें दर्शनार्थी झुक कर ही प्रवेश करते हैं, इसलिए यहाँ पुजारी भी झुक कर ही पूजा करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में विशाल चट्टान है। चट्टान में बनी चरण चौकी पर ब्राह्मणी माता की पत्थर की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ पर ब्राह्मणी माता मंदिर सोरसन के स्थानीय निवासी उनसे जानते हैं कि कितना पुराना मंदिर है और कब से इसकी पूजा की जा रही है। जी, कितना पुराना मंदिर ये है? 550 साल पुराना मंदिर है। जब से इसकी पूजा हो रही है, यहाँ पर अखंड ज्योति जलती है माता जी की। और यहाँ माता जी ने इसी गुफा के अंदर साक्षात प्राकट्य होकर दर्शन दिए थे। तब पीठ से दर्शन दिए थे मानपुरा के माना बोरा जी को। इनके प्रथम पुजारी बाबा कोलर जी की जो समाधि बार पूर्व दिशा में जो दरवाजा है, उसके सामने जो समाधि है वो बाबा कोलर जी माता जी के प्रथम पुजारी हैं। उन्हीं के वंशज श्री गौड़ ब्राह्मण आज इनकी पूजा करते आ रहे हैं। और माता जी का फागुन शिवरात्रि 14 को मेला लगता है और तभी से इनकी पीठ की पूजा होती है, जो आज भी पीठ पे नागर बेल के पत्तों से श्रृंगार किया जाता है। और यात्रा ये नवरात्रा में यात्रियों की ऐसे भीड़ लगी रहती है। यात्री बहुत आते हैं यहाँ पर। इधर सामने एक कुंड और झरना बना हुआ है, तो बरसात के दिनों में झरने में भी बहुत सारे आदमी नहाने के लिए आते हैं यहाँ पे। ये मंदिर के 3 गेट हैं, एक इधर। इनकी क्या मान्यता है? इनकी मान्यता क्या है? 3 गेट है। इधर का गेट है तो इधर महादेव जी का मंदिर है जो जाने के लिए रास्ता है, और इधर नाना देवी का मंदिर है चौरिया समाज का, उधर का जाने का रास्ता है। पर अभी बंद हो रहा है और ये मेन गेट से आते जाते रहते हैं। वो इसमें वो दूसरी कोई मंदिर के जब 700 साल पुराना मंदिर 550 साल पुराना या 700 साल पुराना मंदिर है। जब से ये गुम्बज वगैरह जो भी बना हुआ है, ये वैसा का वैसा ये प्राकृतिक की तरह है। इसे इसके देख लो आप, छठा है इतनी। ये 550 साल पुरानी है, आज की नई दिशा नहीं है इसका। इसका कोई बदलाव नहीं हुआ है। मंदिर 550 साल पुराना है, इसका बदलाव अभी। ये गुफा है तो ये सामने जो ये भी गुफा, ये सामने माता जी नीचे से सामने जो माता जी की गुफा है, ये गुफा के अंदर ही बैठ कर ही पूजा किया जाता है। इसके अंदर बैठे बैठे पूजा होती है और इसके बाहर आते और फिर खड़े होकर के आरती वगैरह करना पड़ता है। इस मंदिर की प्राचीन मान्यता है कि जो भी माता रानी के दरबार में आता है वो खाली हाथ नहीं जाना। मेरा हस्बैंड है जो उनकी नौकरी नहीं लग रही थी और उनके मतलब कि मान लो कि एक्सपायर होने में ओरेज होने में मान लो कि 2 या 3 महीने ही थे। जो माता रानी के यहाँ पे विनती करी कि माता रानी हमारी सुनना, जो उनकी कृपा से हमारे इनकी सर्विस लगी 2012 में। बोल के गए उनकी बोलारी बोल रखी ना, लड्डू बाटी की रसोई करेंगे माता रानी के यहाँ पे। लगता है लड्डू बाटी का ही लगता है यहाँ पे भोग माता साल पुराना मंदिर होगा। बहुत 700-800 साल पुराना मंदिर है। यहाँ तो प्राचीन जो भी काम नहीं होता वो दुनिया के वहाँ से ढूंढ के आओ यहाँ पे माता रानी के यहाँ पे। जो भी व्यक्ति आता है वो हमेशा उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। कोटा से आए, यहाँ 700 साल पुराना मंदिर है। यहाँ देवी माँ के पीठ की पूजा होती है। यहाँ पे सिंदूर से मेकअप होता है, श्रृंगार होता है। और क्या मान्यता है यहाँ की मंदिर की? यहाँ पे काफ़ी सारे जनों की मन्नतें भी पूरी होती होगी। काफ़ी सारा श्रद्धालु आते हैं, करते हैं। काफ़ी पुराना मंदिर है और अपने पूरे राजस्थान में भी ये ब्रह्मणी माता का मंदिर यहीं पे ही है। हम कानपुर से आए हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे नवरात्र में मेला लगता है और यहाँ पे दूर दूर से भक्त आते हैं। हम भी आए हैं। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती है। क्या मान्यता है यहाँ?
बहुत प्राचीन है। यहाँ पे जो भी सच्चे दिल से अपनी मनोकामना रखते हैं तो माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। सूरसन में ब्राह्मणी माता के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। लोग यहाँ आकर मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर पालना, छत्र या फिर दूसरी चीजें मंदिर में चढ़ाई जाती हैं। आपको बता दें कि सूरसन के खोखर गौड़ ब्राह्मण पर ब्राह्मणी माता प्रसन्न हुई थी और तभी उन्होंने यहाँ अवतार लिया था। तब से खोखर जी के वंशज ही मंदिर में पूजा करते हैं। परंपराओं के अनुसार एक गुजराती परिवार के सदस्य को सप्तशती का पाठ करने और मीणा समाज के राव भाट परिवार के सदस्यों को नगाड़े बजाने का अधिकार दिया गया है। हमारे साथ यहाँ ब्रह्माणी माता के जी के मंदिर पर जहाँ दर्शनार्थी आए वो जुड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं कि इस मंदिर की आखिर क्या मान्यताएं और कितना पुराना मंदिर है, क्या कारण है कि देश का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर सिर्फ माता जी की पीठ की ही पूजा होती है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर गोचर है। मैं सांगों से बिलोंग करता हूँ। ये माता ब्रह्माणी माता का मंदिर है जो प्राचीन काल से ही यहाँ पर पूजा अर्चना होती आई है। और इसमें माँ एक विश्व का एकमात्र मंदिर है जिसकी पीठ की पूजा होती है। सदियों से पुराना परंपरा रही कि यहाँ पर महाराजी बोरा के द्वारा पहले ये मंदिर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर स्थापित था। वहाँ से माता जी उनके सपने में आई, प्रसन्न होकर उसने कहा माता जी रानी ने कि मेरे मंदिर में उस तरह स्थापना कर और मैं आपको भरपूर दूंगी। फिर यहाँ पर माता रानी की ने उनके सपने में आ गए, माता रानी ने स्थापना की और सब उनके शक्तिपीठ के यहाँ पर स्थापना हुई। और यहाँ पर प्राचीन मंदिर बना हुआ है जो कि सदियों से बहुत पुराना है। और यह सांगों से 15 किलोमीटर दूर है। 12 से यह 35 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर बहुत प्राचीन दावना है, यहाँ पर बहुत मान्यता है। यह प्राकृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पास में ही माता रानी के बाजू में एक सरोवर बना हुआ है। उसके बाजू में मानपुरा तालाब है जहाँ पर अपने आजीवन के लिए संगाड़ों बनाते हैं। मान्यता क्या है मंदिर की, आप ये बताइए। मान्यता यह है कि यहाँ पर प्राचीन उसके सपने में माता रानी आई है और उनका आशीर्वाद दिया है। सूरसन ब्राह्मणी माता के मंदिर पर साल में एक बार महाशिवरात्रि पर गधर्व मेले का आयोजन होता है। इस मेले में पहले कई राज्यों से गधों की खरीद फरोख्त होती थी, लेकिन बदलते समय के साथ साथ यहाँ लगने वाले गधर्व मेले में गधों की कम और घोड़ों की ज्यादा डिमांड होने लगी है। कहा जाता है कि लगभग 700 साल पहले यहाँ पर ये माता जी प्रकट हुई थी। तब से ही यहाँ पर इसी जो हमारे साथ बैठे हैं छोतमल जी, इनके पूर्वज यहाँ पर नगाड़ा बजाते हुए हैं। हम जानते हैं इनसे कि क्या है इसका नगाड़ा बजाने का कारण और किस समाज से इनको ही बजाने की अनुमति क्यों है। जी कैसे क्यों बजा रहे हो, कब से बजा रहे हो आप? मैं तो 4 छोटी बेटी दादी। आपकी कितनी पीढ़ियों से आप बजाते आ रहे हो? यहाँ 8 पीढ़ी हूँ। अच्छा, नगाड़ा बजाने की क्या मान्यता है यहाँ? यहाँ कहीं मान्यता कोई नहीं, आ जाओ चल जाओ जैसे। अच्छा, 100 भी मिल जाओ, 50 भी मिल जाओ। कोई दिन मोटे चढ़ा, कोई दिन गीत होना भाई यहाँ से कोई देती बाड़ी तो यहाँ कोई सही करे वो भी तो माता श्री का भंडारा में होगी। अच्छा। तो ये माता जी जब से प्रकट हुई है तब से आपका परिवार खानदानी पूर्व से बजा रहे हैं? हाँ, पूर्व से बजा रहे हैं। जब यह प्रकट हुई माता श्री नौपत नगर। अब पहले आपने दिल्ली स्टेज का जमाना, तो दिल्ली स्टेज का जमाना था पहले। अच्छा है ना। जबकि जगदम्बा यहाँ प्रकट हुई थी, वहाँ टूटा बार बूंदी आई है ना। तो बुरी दरबार पे 770 बीघा थे चाइना की गाड़ी माता श्री की, 770 बीघा मटर की खाड़ी थी, 770 बीघा अस्टली खाड़ी थी है ना। जय रोग बड़ा तो वो दुर्ग भैया ए दादा वो कोदर जी महाराज रहा वो प्रथम पुजारी वो थे है ना। वहाँ संतान सारे साथ ये याद। जय हिंद। ये थे हमारे साथ मीणा समाज से चौतमल जी, जो सदियों से इनके पूर्वज और ये यहाँ पर नगाड़ा बजाते आ रहे हैं। इनके ही आधिपत्य में है यहाँ पर नगाड़ा बजाना, कोई दूसरा नहीं बजा सकता। ब्राह्मणी माता का ये मंदिर दुनिया का ऐसा पहला मंदिर है जहां देवी विग्रह के पृष्ठभाग को पूजा जाता है। यहाँ देवी की पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है और भोग भी पीठ को ही लगाया जाता है। आने वाले दर्शनार्थी भी पीठ के दर्शन करते हैं।
स्थानीय लोग इसे पीठ पूजना कहते हैं। देवी की प्रतिमा की पीठ पर प्रतिदिन सिंदूर लगाया जाता है और कनेर के पत्तों से उनका श्रृंगार किया जाता है। देवी को नियमित रूप से दाल और बाटी का भोग भी लगाया जाता है। देश के हम एक ऐसे मंदिर पे हैं जहां पर पूरे देश में ही मात्र एक ऐसी ब्रह्माणी माता है जहां पर उनकी पीठ की पूजा की जाती है। जहां पर इस माता जी के मंदिर पर माता के पीठ की पूजा कर सिंदूर से उनका श्रृंगार होता है, तो वहीं भोग उनका दाल बाटी से लगता है। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी हैं जिनसे जानते हैं कि इस मंदिर का आखिरकार इतिहास क्या है। जी, इस मंदिर का इतिहास क्या है? जी, यहाँ पर पहले ये घना जंगल हुआ करता था। एक समय माता जी ने यहाँ पर आकर निवास किया। जो हमारे 25 वंश पूर्वज थे, बाबा खोलर जी महाराज, जिनकी बार समाधि बनी हुई है, माता जी ने उनको साक्षात्कार किया, दर्शन दिया और उनसे वचन कहा कि आप ही मेरी पूजा करेंगे और सुबह शाम दाल बाटी लड्डू बाटी का भोग लगाएं। और तभी से 500 वर्ष पूर्व से माता जी के दोनों तरफ अखंड ज्योति चलती आ रही है। हम उन्हीं के वंशज हैं जो आज 25 पीढ़ी बाद भी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। और माता जी ने जब दर्शन दिया था तो वो पीठ से दर्शन दिया था। यही वजह है कि अखिल ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसी देवी हैं जहाँ पर पीठ की पूजा की जाती है। ये कितने सन पहले का मामला है? जी, ये 700 साल पहले का मामला है, जब से माता जी ने दर्शन दिए थे और तब से पूजा हो रही है यहाँ पे। पूजा आप कितने सालों से कर रहे हो? आप कब से पंडित हैं? आपके पूर्वज कब से? हमारे जो पूर्वज हैं माता जी के 700 साल पहले से यहाँ पे पूजा करते आ रहे हैं। अखंड ज्योत चलती है? जी, 500 साल से अखंड ज्योत चल रही है। अच्छा, इनका श्रृंगार भोग का क्या व्यवस्था रहती जो है? श्रृंगार, माता जी का श्रृंगार नागरबेल के पान से बनाया जाता है पारंपरिक, और परंपरानुगत माता जी के लड्डू बाटी दाल बाटी का ही भोग लगता है, जो यहीं भोग मंडी में बनाया जाता है। और कोई भी बाहर से भोग जो लाया जाता है उसका भोग माता जी को नहीं चढ़ाया जाता। ये जो ब्रह्माणी माता है, ब्रह्मचारिणी देवी हैं, हंस की इनकी सवारी हैं। यहाँ पर बलि वगैरह कुछ नहीं लगाई जाती। ये सत्व गुण प्रधान देवी हैं। इस प्रकार से माता जी की जो भक्त मनोकामना लेकर आते हैं, माता जी सभी की मनोकामना पूरी करती हैं। ये थे हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी जिनका नाम है रामावतार। उन्होंने बताया कि लगभग 700 साल पहले माता जी ने पीठ से दर्शन दिए थे। जब दर्शन दिए थे तो इनके पूर्वज थे और वो पूर्वज आज भी इसकी पूजा करते हुए आ रहे हैं। 12 से ब्रजेश कुमार, NDTV।